महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सीट फॉर्मूला फाइनल। तीनों बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। उद्धव, कांग्रेस और शरद गुट की 85 सीटों पर सहमति। संजय राउत बोले बची हुई सीटें छोटे सहयोगी दलों को देंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाएगी सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का दावा। शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, कहा उद्धव गुट जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उतना एमवीए को फायदा होगा। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं। शरद गुट के नेता जितेंद्र आभाड़ का बयान। एकनाथ शिंदे ने अपने नामांकन की तारीख बदली। 24 की बजाय 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे दाखिल। गुवाहाटी में मां कामाख्या के चरण में महाराष्ट्र के सीएम, कहा इस बार भी महाराष्ट्र की जनता हमें आशीर्वाद देगी। महाराष्ट्र बीजेपी के 24 कैंडिडेट कल करेंगे नामांकन। सोलापुर साउथ से सुभाष देशमुख भरेंगे पर्चा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी की पहली लिस्ट जारी। 38 उम्मीदवारों का ऐलान। बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार। महाराष्ट्र की येवला सीट से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव। वर्ली से धनंजय मुंडे और आंबेगांव से दिलीप वलसे को उतारा। शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा कुछ सीटों के लिए इतना झगड़ा करना पड़ रहा है, सीएम पद तो दूर की बात है। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। कहा यहां के लोग बहुत प्यार दे रहे। राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के लिए मांगा समर्थन। बोले वायनाड से 2 सांसद है, एक आधिकारिक और दूसरा अनौपचारिक। प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन करने पर बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस को अपने परिवार से बाहर कोई नहीं दिखता। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे पोस्टर, लिखा है 27 का सत्ताधीश। बीजेपी सांसद रवि किशन का तंज, कहा सरकार में आने के लिए अखिलेश को अभी और 27 साल इंतजार करना होगा। यूपी के फूलपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी ने भरा पर्चा। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट पर ठोका था दावा। यूपी उपचुनाव पर बोले संजय निषाद, बीजेपी को अभिभावक माना, समाज हित में सत्ता के साथ रहना जरूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की दूसरी लिस्ट जारी। रांची सीट से चुनाव लड़ेगी महुआ माझी।